यस, परफेक्ट। सो कोई क्वेरी है, कुछ शेयरिंग है कल से रिलेटेड, कोई क्वेरी है, कुछ समझ नहीं आया है, आप पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। यस, कल का चैप्टर किया नहीं था मैंने लाइव तो, और रिकॉर्डिंग भी आज मॉर्निंग में ही देखी है। लेकिन जो है ना, मैजिकल एयर के लिए जो ग्रेटिट्यूड्स हैं, वो जो कल हम शाम को इवनिंग में जब हम सब लोग कैफे में बैठे थे, वो वहां बैठे बैठे मन मन हो में रहा वो था। कभी कर लिया था, वो हो रहा था मतलब कि। और आज जब मॉर्निंग में सुना तो मैंने कहा, अरे असाइनमेंट तो मेरा मतलब मैंने चैप्टर नहीं किया है और असाइनमेंट हो जा रहे हैं इस बार, मतलब ये हो जा रहा है मेरे साथ, जैसे उस दिन ग्लैड गेम वाले चैप्टर के दिन हुआ था कि, यस। हाँ, वो भी बच्चों के साथ मैंने खेल लिया जैसे यहाँ पे सबने क्लास में खेला था। और उसके हाँ, बाद है कि उस दिन मैंने रात को सुनी, और आज ये हुआ कि आज जब मैं सुबह घर आई हूँ फिर मैंने सुना है, तो यही था। नाइस। तो आपका चैप्टर अपने आप यूनिवर्स पहली करा देता हाँ, तो है ये ना, मुझे विदाउट इवन है। प्रैक्टिसिंग। वेरी नाइस। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस शेयरिंग। बहुत बढ़िया। अमेजिंग। ठीक है। सो टुडे इज, सबसे पहले हम प्रॉमिस लेटर पढ़ लेते हैं। हाँ। 1 2 3 स्टार्ट। मैं खुशबू बंसल यूनिवर्स से वादा करती हूँ कि अगले 28 दिन अपनी पूरी सच्चाई और डेडिकेशन से मैजिक बुक फॉलो करूंगी। मैं अपना बेस्ट दूंगी, जो भी चीजें मुझे बताई और समझाई जाएंगी मैं उन्हें 100% फॉलो करूंगी। मुझे पता है अगले 28 दिन मेरी जिंदगी को नई दिशा देंगे और इनके साथ मैं अपने सारे सपनों को पूरा कर पाऊंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। सो टुडे इज डे 24, द मैजिक वॉन्ड, जादू की छड़ी। So let's study, let's read, let's learn how can all of us can get magic wand in our life. हम कैसे अपनी लाइफ में खुद की एक मैजिक वॉन्ड ढूंढ सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे एक पार्क की चेयर है, चेयर के ऊपर एक बैग रखा है, बैग के साइड में एक मैजिक वॉन्ड रखी है जिसमें से बहुत सारा मैजिक निकल रहा है। Have you ever wished you had a magic wand so that you could just wave your wand and help the people you love? है ना? क्या कभी आप लोगों ने ऐसा सोचा है अपनी लाइफ में कि किसी इंसान को आप देखते हो और उसका पेन और उसकी प्रॉब्लम्स देख के आपको ऐसा लगता है, काश मेरे पास जादू की छड़ी होती और मैं इसके ऊपर फिराती और ये बिल्कुल ठीक हो जाता और ये एकदम परफेक्ट कंडीशन में हो जाता, जो ये इंसान चाहता है वो इसको मिल जाता। ऐसा कभी फील हुआ है आपको? क्या आपने कभी ऐसा विश किया है अपनी लाइफ में? कभी हम अपने बारे में भी विश कर लेते हैं ऐसा। यस, अपने बारे में भी सोच सकते हैं कि काश मैं जादू की छड़ी चलाती और मैं अपनी हेल्थ में जो भी मेरे को प्रॉब्लम हो रही है वो ठीक कर हाँ। लेती, या मेरे को जो चीज चाहिए मैं अपनी लाइफ में वो, जैसे शकला का बुम बुम में मैजिकल पेंसिल थी उसके पास, है ना, हम लोग कितना बचपन में बोलते थे और खरीदते भी थे। वैसी सेम शकला का बुम बुम वाली पेंसिल खरीदते भी थे और पूरा भरोसे से बनाते थे, ड्रॉ करते थे कि हाँ हमारे साथ भी ऐसे पेट निकल जाएगा, हम नोटबुक में बनाएंगे पेट चाहिए, पेट निकल जाएगा। हम नोटबुक में बनाएंगे कि हमें टॉफी चाहिए, टॉफी निकल जाएगी। हाँ। सो वी ऑल हैव विश्ड फॉर इट। हम सब चाहते हैं कि हमारे पास ऐसी कोई जादू की छड़ी हो या जादू की पेंसिल हो कि हम जो सोचे जो। पहले मैं सोचती थी कि एक ऐसी मशीन होनी चाहिए जिसमें हम हाँ। अंदर जाएं, उधर से यंग होके निकले और ठीक होके निकले। वाओ। वाओ। क्या, काश ऐसा, है ना, वी ऑल विश की टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव कर जाए और ऐसा हो, है ना। एंड एक्चुअली देखो, अगर 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 सोचा जाए तो कहीं ना कहीं अब ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि कितने सारे ट्रीटमेंट्स ऐसे हो गए हैं कि हम एक मशीन के हाँ, अंदर घुसाया जाता है और हम हमारा वो बॉडी पार्ट हील हो जाता है। वो हस्बैंड को कि बैक एक और शोल्डर की है, तो यस। वो रोज हाँ। कराते हैं फिजियो। तो मैंने कहा एक ऐसी मशीन होनी चाहिए, अंदर लेटो उधर से बिल्कुल ठीक होके निकले। हाँ। सो इफ वी सी टेक्नोलॉजी, देखो कितनी दुबई में और कितनी सारी जगह ऐसी हाँ। ऐसी फेस की आपकी कुछ कुछ फेशियल्स होते हैं, कुछ कुछ हम्म। ट्रीटमेंट्स होते हैं जिससे आपकी स्किन यंग हो जाती हो है, आप जाते मोर, योर चीक्स अपलिफ्ट हो जाते हैं। हैं, आपके रिंकल्स गायब हो जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग एंड हमारी जो सारी विशेस है वो कहीं ना कहीं पूरी हो रही हैं, हो रही है। बट स्टिल वी आर रेजिस्टिंग टू गेट इट, है ना। हम्म। हम उसमें भी प्रॉब्लम्स निकाल रहे हैं अभी तो कि नहीं ये कराने से ये हो जाएगा, ये कराने से वो हो जाएगा। सो
यूनिवर्स तो हमारे हिसाब से चल रहा है, जो हम यूनिवर्स से मांग रहे हैं यूनिवर्स हमें दे रहा है। बट हाउ यू टेक इट, इट डिपेंड्स ऑन यू। हाउ वी एक्सेप्ट दैट थिंग, इट डिपेंड्स ऑन अस, नॉट ऑन यूनिवर्स। वो तो दे रहे हैं, जो हम मांग रहे हैं वो दे रहे हैं हमारे सामने। So, well, today's magical practice will show you how you can use life's real magic wand to help others. So, आज का चैप्टर जो है वो हम दूसरों की हेल्प कैसे कर सकते हैं अपनी लाइफ में, दूसरों की लाइफ में हम कैसे जादू की छड़ी चला के उसकी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं, आज हम इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे। When you fervently want to help another person, you have immense power. But when you direct that power with gratitude, you really do have magic wand that can help the people you care for. So अगर हम कभी किसी की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं इन अ वे, लाइक हम चाहते हैं कि एक्स पर्सन की हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाए, है ना। सो हम बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं, एक बहुत पावरफुल काम ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। बट जब हम उस जो हमारी फीलिंग है उसको हम ग्रैटिट्यूड के साथ मर्ज कर दें कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने उसकी हेल्थ को बिल्कुल ठीक कर दिया, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ में हम किसी और की लाइफ में एक मैजिक वॉन्ड की तरह काम कर रहे हैं, जिसकी हम केयर करते हैं, जिसको हम बहुत चाहते हैं और जिसको हम ठीक देखना चाहते हैं। एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। हमारे पूरे ब्रह्मांड में ये रूल फॉलो होता है, एनर्जी फ्लोज, उसी जगह एनर्जी फ्लो होने लगती है जहां हमारी अटेंशन जाती है। ठीक है, आपकी अटेंशन आपकी बॉडी पे गई है कि आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपकी बॉडी बहुत लो है, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एनर्जेटिक नहीं फील कर रही। जैसी अटेंशन आपकी बॉडी पे आपकी जाएगी वैसी ही एनर्जी आपके बॉडी में फ्लो होगी। And so when you direct the energy of gratitude towards another person's need, और जब हम एनर्जी को पॉजिटिव, हम किसी इंसान को भी पॉजिटिव इंटेंशन के साथ देखते हैं, किसी भी इंसान को ग्रैटिट्यूड के इंटेंशन के साथ देखते हैं जिसको हम हेल्प करना चाहते हैं, दैट्स वेयर द एनर्जी गोज। तो वहीं पे एनर्जी पॉजिटिवली जाती है, ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी जाती है और वो इंसान हील होने लगता है। This is the very reason why Jesus said thank you before he performed a miracle. इसीलिए ही जीसस ने बोला है कि जब भी जीसस ने किसी को भी हेल्प करने की कोशिश की है, जब भी जीसस ने किसी की भी हेल्प में या लाइफ में मिराकल्स लाने की कोशिश की है, तो उस परफॉर्मेंस से पहले उन्होंने थैंक यू जरूर बोला है। ग्रैटिट्यूड इज एन इनविजिबल Gratitude is an invisible but real force of energy. Gratitude हमें दिखता नहीं है, but it is a real force of energy. इसमें एनर्जी का काम पूरा प्रॉपर रियल तरीके से हो रहा है, and coupled with the energy of your desire, it is just like having a magic wand. जैसे ही हम ग्रैटिट्यूड और अपनी चाहत को मिला देते हैं, कि हमारी चाहत क्या है कि सामने वाला पर्सन ठीक हो जाए, अब इसको ग्रैटिट्यूड के साथ कैसे मिलाएंगे कि थैंक यू यूनिवर्स, कि जो भी एक्स पर्सन है, थैंक यू यूनिवर्स एक्स पर्सन की हेल्थ को बिल्कुल अच्छे से ठीक कर देने के लिए। तो ये एक जादू की छड़ी का काम करेगी आपकी लाइफ में, ये प्रैक्टिस जादू की छड़ी का काम करेगी आपकी लाइफ में। People who wait for a magic wand fail to see that they are the magic wand. जो इंसान अपने लाइफ में पूरी लाइफ मैजिक वॉन्ड का वेट करते रहेगा कि अब भगवान जादू की छड़ी देगा, अब भगवान जादू की छड़ी देगा, वो इंसान कभी ये चीज रियलाइज ही नहीं कर पाएगा, कभी ये देख ही नहीं पाएगा कि आप खुद ही मैजिक वॉन्ड हो। थॉमस लियोनार्ड ने ये चीज बोली है, पर्सनल डेवलपमेंट कोच हैं वो। If you have a family member, friend, or anyone you care about who is lacking physical health, in financial trouble, unhappy in their work, stressed, suffering because of a relationship has ended, या फिर lost confidence in himself or herself, suffering from mental problem or feeling down about their life, you can use the invisible force of gratitude to help them with their health, wealth and happiness. अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है, आपका कोई फ्रेंड है जिसका कोई हेल्थ में प्रॉब्लम है, फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम है, या मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, या वो खुश नहीं है,
काम की वजह से, या वो बहुत स्ट्रेस्ड रहता है, परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ा, सफरिंग्स, बिकॉज रिलेशनशिप उसका खराब हो चुका है किसी के साथ, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है, या वो ऐसे ही लो फील कर रहा है अपनी लाइफ में, या मेंटल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसकी लाइफ में, तो आप एक मैजिकल ह्यूमन बीइंग बन के, मैजिकल वॉन्ड बन के उस इंसान को ठीक कर सकते हो, बाय द इनविजिबल फोर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, बाय यूजिंग द इनविजिबल फोर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड विच इज योर मैजिक वॉन्ड, जिससे कि आप उसकी हेल्थ में, वेल्थ में, हैप्पीनेस में, सब में चेंजेस लेके आ सकते हो। ठीक है, अब करना कैसे है, समझ आ गया आपको कि होना क्या है, ये चीज समझ आ गई कि हमारी केवल चाहने से ही कि वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। करना हमें क्या है, हमारी इंटेंशन को ग्रैटिट्यूड के साथ मर्ज कर लेना है। इंटेंशन क्या है कि वो ठीक हो जाए, ग्रैटिट्यूड कैसे मर्ज करेंगे, थैंक यू यूनिवर्स कि वो ठीक हो गया है। ठीक है, ये हमारा बेसिक मैजिक वॉन्ड का क्राइटेरिया है। अब हमें यूज कैसे करना है, इसको एक्चुअली अप्लाई कैसे करना है, वो हम सीखेंगे। टू वेव योर मैजिक वॉन्ड फॉर अनदर्स हेल्थ, इमेजिन दैट द पर्सन's health has been fully restored and say the magic word thank you in heartfelt celebration of receiving the news that he or she is full of health। अब करना क्या है कि सपोज जो एक्स पर्सन की हालत फिजिकली खराब थी ना, अब हमें सोचना ये है कि जो एक्स पर्सन है उसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो चुकी है, उसकी हेल्थ बिल्कुल फुल्ली रिस्टोर हो चुकी है, और हम उस चीज के लिए थैंक यू बोल रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आपको उस एक्स पर्सन ने कॉल करके या आपके पास आके ये गुड न्यूज दी है कि उसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो चुकी है, उसकी हेल्थ बिल्कुल फुल्ली रिस्टोर हो चुकी है, तो आप उस मोमेंट के लिए थैंक यू बोल रहे हो। तो मतलब थैंक यू बोलना तो अभी है, बट फील क्या करना है कि वो मुझे इंसान गुड न्यूज भेज रहा है कि वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, इसलिए आप थैंक यू बोल रहे हो। समझ में आया? वो हॉस्पिटल से वापस आ चुका है, वो बिल्कुल फुल्ली रिकवर हो चुका है, उसके बाद वो आपको बता रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक है, और मैं बहुत अमेजिंग फील कर रहा हूँ। आपको ये फील करके थैंक यू बोलना है। समझ में आया? You could imagine the person calling you to give you the news, or imagine them telling you in person। वो शायद आपको कॉल करके बता रहा है या आपके पास आके आपको बता रहा है। एंड रियली सी एंड फील योर रिएक्शन। और अब आपको क्या करना है, आपको अपना इमेजिन करना है कि जब वो इंसान आपको आके बताएगा तो आप क्या फील कर रहे होगे, और वो इमेज आपके सामने कैसी दिख रही होगी कि वो आपके घर आया है, वो बोल रहा है यू नो व्हाट, मेरे जो हेल्थ में ब्रेकडाउन था वो बिल्कुल ठीक हो गया है, डॉक्टर्स इतने अच्छे थे, उन्होंने इतने अच्छे से मेरा ख्याल रखा, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मिराकल हुआ है मेरी लाइफ में, इतने आराम से, इतने अच्छे से मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो गई है, जैसा जैसा मैं चाहता था मेरी हेल्थ में वैसे ही मेरे को आउटकम मिला है मेरी हेल्थ में, एंड आई एम फीलिंग सो गुड खुशबू, कि मैं क्या बताऊं आपको, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। ठीक है, आपको ऐसे इमेजिन करना है कि वो इंसान आपके सामने आके आपको ये सब बोल रहा है, और अब ये इमेजिन करना है कि मेरा रिएक्शन क्या होगा उसके टुवर्ड्स। व्हाट वुड आई से? आई वुड से थैंक यू सो मच, मतलब आपने मेरे को इतनी अच्छी न्यूज दे दी आज, आई वांटेड टू हियर दिस सिंस सो लॉन्ग, एंड आई एम सो ग्रेटफुल, मैं इतना खुश महसूस कर रही हूँ कि आप ये मुझे आके अपने मुंह से खुद बता रहे हो, और मैं आज आपको देख के बहुत खुश हूँ कि आपको यूनिवर्स ने बिल्कुल अच्छे से ठीक कर दिया है, बिल्कुल अच्छे से हील कर दिया है, मेरी इंटेंशंस ये ही थी, और आई एम सो ग्रेटफुल टू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स फॉर हीलिंग मिस्टर एक्स। ठीक है, ये हमारा आज का टास्क है। टू वेव, it will guarantee that the gratitude you feel is as sincere as and powerful। मैंने कहाँ तक पढ़ा था? When you can feel as grateful now as you would when you heard the news that the person's health had fully restored, it will guarantee that the gratitude you feel is as sincere as
powerful as it can be. तो अब आप जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हो कि जब वो आपको आके बता रहा है, आपको कैसा लग रहा है, आप कितने ग्रेटफुल हो, आप यूनिवर्स को क्या बोलना चाहते हो, आप कैसे थैंक यू बोलना चाहते हो, जितनी पावर आप उस इंसिडेंट को विजुअलाइज करने में लगाओगे ना, उतनी पावर यूनिवर्स उसकी हेल्थ ठीक करने में लगाएगा या उसकी सिचुएशन ठीक करने में लगाएगा. To wave your magic wand to help someone you love with their wealth. किसी की वेल्थ में आपको अच्छा आउटकम देखना है. फॉलो द सेम मैजिकल प्रैक्टिस एंड बी एज ग्रेटफुल एज इफ दे हैड द वेल्थ दे नीडेड राइट नाउ. Imagine their wealth has been fully restored. अगर आपको it is एक सेकेंड मैं पढ़ लेती हूँ पूरा. It is done and you are saying the magic word thank you because you have just received the amazing news. अब जैसे हमने हेल्थ का किया ना, वैसे ही हमें अगर किसी के, सपोज आपकी कोई मेड है या आपके कोई रिलेटिव है जिन्हें एक्स अमाउंट की जरूरत है, कोई एक्स पर्सन है जिसको वाई अमाउंट की जरूरत है, ठीक है, सपोज आपकी मेड एक्स पर्सन है, उसको वाई अमाउंट की जरूरत है, उसको कोई लोन पूरा करना है या उसको अपने बच्चे की स्कूल फीस पे करनी है, जो भी. सो आपको क्या इमेजिन करना है कि वो आपके घर आके आपको बता रही है, दीदी आपको पता है क्या हुआ, मेरे को जितने पैसे चाहिए थे वो मिल गए, मैंने अपने बच्चे की फीस फिल कर दी है, मेरे घर का रेंट पे मैंने पे कर चुकी हूँ, मेरा सब कुछ हो गया दीदी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ. उस समय आपका क्या रिएक्शन होगा? चलो वाह, ये बहुत अच्छी गुड न्यूज आपने मेरे को दी है दीदी, और I am truly very very grateful to the universe for giving you abundance of money in your life. आप ऐसे ही अपनी लाइफ को खुशनुमा तरीके से हमेशा जीते रहो फुली. सो आप देख रहे हो, मतलब मैं इस समय बिल्कुल उसी सिचुएशन में पहुंच गई हूँ, बैठ गई हूँ, जब मेरी मेड मुझे आके बता रही है. तो आपको भी ऐसे ही इमेजिन करना है, आपको अपने आप को बिल्कुल उस पॉइंट पे पहुंचा देना है कि वो आके आपको बता रही है कि दीदी मुझे जितना पैसा चाहिए था वो मुझे मिल गया है. और आपको उस मोमेंट के लिए बहुत ग्रेटफुल होना है उस इंसान के लिए कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया है कि तूने मेरी मेड को इतने पैसे दे दिए जितने पैसों की उसको जरूरत थी. आप कितने काइंड हो यूनिवर्स, थैंक यू सो मच उसको वो सब देने के लिए जो उसको चाहिए. समझ में आया? इफ अ पर्सन यू नो इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, कोई इंसान है जिसका बहुत मुश्किल समय चल रहा है, एंड यू आर फीलिंग बैड अबाउट इट, आपको वो ठीक करना चाहते हो, बट यू डोंट वांट व्हाट स्पेसिफिकली दे नीड, बट यू डोंट नो, बट आपको पता ही नहीं है उनको चाहिए क्या है, उनको उनकी जरूरत क्या है लाइफ में, उनको क्या करना चाहिए, आपको पता ही नहीं है. और इफ दे नीड हेल्प इन मोर देन वन एरिया, या फिर कोई इंसान है जिसको केवल एक ही एरिया में जिसकी हेल्प की जरूरत नहीं है, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, देन यू कैन फॉलो द सेम मैजिकल प्रैक्टिस. Wave your magic wand by giving thanks for their happiness or for their health or for their wealth and happiness together. किसी इंसान को मल्टीपल जगह में किसी चीज की जरूरत है तो आप उसको मल्टीपल जगह में लगा सकते हो ये प्रैक्टिस को. Today, choose 3 people you care about who are currently in need of wealth, health. कोई इंसान है आपकी लाइफ में जिसको बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है अपने काम की वजह से या अपनी हेल्थ की वजह से या अपने वेट की वजह से या जिस भी चीज. सो आप ऐसा फील करेंगे कि वो इंसान अब आपके पास बहुत खुश आया है. He's so happy, that person is so happy and feeling so relaxed, he just want to chill, he just want to have fun. वो बहुत मजे कर रहा है और आप उस मोमेंट पे बहुत ग्रेटफुल हो कि यूनिवर्स थैंक यू सो मच फॉर रिस्टोरिंग द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन. आपने इतने अच्छे से इस इंसान को हील कर दिया, इस इंसान को इतना खुश कर दिया, उसके लिए मैं आपसे बहुत 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 धन्यवाद कहती हूँ. ठीक है, तो आज आपको 3 लोग ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिनकी जिनकी आप केयर करते हो और आप चाहते हो कि उनके लाइफ में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, किसी की हेल्थ में या वेल्थ में या हैप्पीनेस में, तो आप उनके ऊपर काम करोगे आज. ठीक है, गेट अ फोटोग्राफ ऑफ ईच पर्सन इफ यू हैव वन. आपको क्या करना है, वो 3 लोगों की फोटोग्राफ्स निकालनी है एंड कीप द फोटोग्राफ्स इन फ्रंट ऑफ यू व्हाइल डूइंग दिस प्रैक्टिस. और जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे होगे आपको वो फोटोग्राफ अपने सामने रखनी है. टेक द फर्स्ट पर्सन, होल्ड देयर फोटोग्राफ इन योर हैंड
Then close your eyes and for 1 minute visualize yourself receiving the news that the person has been fully restored with whatever they need. आपको इस फोटो उस इंसान की फोटो को हाथ में पकड़ना है। हाथ में पकड़ने के बाद आपको विजुअलाइज करना है कि वो इंसान आपके पास आया है और वो आपको बता रहा है कि उसकी जो भी प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल ठीक हो गई है और वो बहुत खुश है अपनी जिंदगी में। It is much easier to visualize yourself receiving the news than it is to visualize, for example, an ill person healthy again, or depressed person happy again, or financially stressed person abundant again. So यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही है कि आपके लिए ना ये इमेजिन करना इजी होगा कि वो इंसान आपके पास आके आपको बता रहा है, रादर देन आप सोचो कि वो इंसान अपने बेड पे पड़े पड़े ठीक हो गया और अब उसने चलना शुरू कर दिया है। उसमें आपको कम फीलिंग आएगी, ज्यादा फीलिंग आपको किस में आएगी, जब आप ऐसा विजुअलाइज कर रहे हो कि वो इंसान बिल्कुल ठीक हो गया है, वो आपके घर आ रहा है, आपको गुड न्यूज दे रहा है, आपसे शेयर कर रहा है, आपको पूरी स्टोरी बता रहा है और हाउ गुड दैट पर्सन इज फीलिंग। जब आप अपने आप को उस विजुअलाइजेशन में घुसा देते हो तब आपको ज्यादा अच्छी फीलिंग्स आती हैं। ठीक है। And you will feel more excitement and gratitude if you involve yourself in your visualization. जब आप अपने आप को खुद घुसाते हो उस विजुअलाइजेशन में तब आपको ज्यादा अच्छी फीलिंग, एक्साइटमेंट, ग्रैटिट्यूड फील होता है। ये आपको एक्सरसाइज आंख बंद करके करनी है। ठीक है। पहले उस इंसान की फोटो देखनी है आधा मिनट, फिर आंख बंद करनी है, फिर ये विजुअलाइज करना है। Open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic word thank you, thank you, thank you. Slowly 3 times, and that person's health, wealth, happiness, or whatever combined they need. So, ऐसे बोलना है आपको thank you, thank you, thank you for Mr. X, good health या फिर good wealth और happiness। ठीक है। अगर ये तीनों है, तीनों में प्रॉब्लम है तो तीनों लिख देना, केवल हेल्थ में है तो हेल्थ लिख देना, केवल वेल्थ में है तो वेल्थ लिख देना, केवल मेंटल हेल्थ में है तो मेंटल हेल्थ लिख देना, फिजिकल हेल्थ में है तो फिजिकल हेल्थ लिख देना, पार्टनर में है तो पार्टनर लिख देना, खुशियों में है तो खुशियां लिख देना। सेंटेंस समझ आ गया है आपको? As you finish with one person, move to the next person and follow the same 2 steps until you have finished the magic wand practice by sending health, wealth और happiness to all 3 people. एक के बाद एक के बाद एक आपको तीनों लोगों के साथ ये प्रैक्टिस करना है। You can also use this powerful practice when you are walking down the street or going about your work and you come across someone who is obviously lacking happiness, health और wealth। कभी आप रास्ते में चल रहे हो, आपके सामने कोई इंसान आता है जिसको देख के आपको दया आ रही होती है और आपको लगता है कि काश भगवान इसकी हेल्प करते, तब आपको क्या करना है, तब आपको वापस से मैजिक वॉन्ड वाली चीज यूज करनी है। और कैसे करनी है? इमेजिन यू हैव अ मैजिक वॉन्ड and in your mind wave it by giving heartfelt thanks for their wealth, health and happiness, and know that you have set a real force of energy into motion। तो रास्ते में चलते चलते कोई भी इंसान आपको दिख रहा है जो कि आपको गरीब लग रहा है, या किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी की हेल्थ में प्रॉब्लम है, कोई भी आपको गलत हालत में दिखता है, तो आपको ऐसे इमेजिन करना है कि आपके हाथ में एक मैजिक वॉन्ड है और आप उसके ऊपर फेर रहे हो। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऊपर से नीचे भी कर सकते हो, राउंड भी कर सकते हो, जैसा आपका मन है वैसा कर सकते हो। इमेजिन दिस इन योर माइंड दैट दैट पर्सन इज फुल्ली रिस्टोर्ड। और बोलना क्या है? थैंक यू यूनिवर्स फॉर हिज परफेक्ट हेल्थ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर हिज परफेक्ट वेल्थ। ठीक है। और ये करने से, ये एक्सरसाइज करने से आप अपनी लाइफ में रियल फोर्स ऑफ एनर्जी को मोशन में ले आते हो। बहुत ज्यादा तेजी से आपकी लाइफ में मैजिक्स होने लगेंगे ये वाली एक्सरसाइज करते हो, क्योंकि इस चैप्टर में आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, आप दूसरे लोगों के बारे में सोच रहे हो। Using gratitude to help someone else with his or her health, wealth, and happiness is the single greatest act of gratitude you can perform.
ये सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड हो सकता है आपकी लाइफ में जो आप परफॉर्म करने वाले हो आज. एंड वन ऑफ द मैजिकल थिंग अबाउट इट is that the health, wealth, and happiness you fervently wish for others, you also bring to yourself. जो अच्छी चीजें आप दूसरों की लाइफ में इमेजिन कर रहे हो ना होते हुए देखने के लिए, वो सारी चीजें आप अपनी लाइफ में भी वापस रिसीव कर रहे हो. ये यूनिवर्सल लॉ है. जब आप और किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो, भगवान आपके लिए डबल उसी एरिया में अच्छा सोचेगा. ठीक है. चैप्टर कंप्लीट. मैं एक्सरसाइज पढ़ती हूँ. मैजिक प्रैक्टिस नंबर 24. द मैजिक वॉन्ड नंबर 1. काउंट योर ब्लेसिंग. मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ब्लेसिंग. राइट व्हाई यू आर ग्रेट. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, choose 3 people who you care about and who you would like to help with more health, wealth, happiness, or all three. ठीक है. आपको 3 लोग चूज करने हैं जिनकी आप किसी में भी हेल्प करना चाहते हो, किसी भी एरिया में आप हेल्प करना चाहते हो. नंबर 3, इफ यू हैव देम, कलेक्ट अ फोटोग्राफ ऑफ ईच ऑफ द 3 पीपल एंड कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू while डूइंग द मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस. आपको इन 3 लोगों की फोटोग्राफ कलेक्ट करके लेके आनी है और अपने सामने रखनी है. Number 4, take one person at a time and hold their photograph in your hand. Close your eyes and for 1 minute visualize the person's health, wealth, or happiness has been fully restored and you are receiving the news. अब आपको ऐसा फील करना है कि एक इंसान की फोटो अपने हाथ में रख के आपको फील करना है कि वो इंसान आपके पास आया है और उसने आपको बताया है कि वो बिल्कुल ठीक हो चुका है और आप उससे गुड न्यूज रिसीव कर रहे हो. Open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic word slowly. Thank you, thank you, thank you for Mr. X health, wealth, and happiness. ठीक है. Number 6, as you finish with one person, move to the next person and follow the same 2 step until you have finished the magic wand practice for all 3 people. Number 7, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word, thank you for the best thing that happened during the day. ठीक है. समझ में आया आज का चैप्टर आप लोगों को? It's a very beautiful chapter, very powerful chapter. As much as you do it, you bring that amount of magic in your life too. आप केवल और लोगों की ही लाइफ में मैजिक नहीं करोगे, इससे आप अपनी भी लाइफ में खूब सारा मैजिक लेके आओगे. ये सबसे बड़ी प्रैक्टिस है. क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में हम अपने बारे में नहीं, हम और लोगों के बारे में सोच रहे हैं. हम और लोगों का भला करना चाहते हैं इसमें. है ना. एनीथिंग, एनी क्वेश्चन? किसी को कुछ क्वेरी है इस चैप्टर के बारे में? किसी को कुछ पूछना है इस चैप्टर से रिलेटेड? जैसे किसी की हेल्थ का है तो हमने देखा तो तीनों का हेल्थ का इशू है, तो तीनों पर्सन का हेल्थ का कर सकते हैं. बिल्कुल. बिल्कुल. तीनों का हेल्थ का कर सकते हो, तीनों का वेल्थ का कर सकते हो, तीनों का अलग अलग का कर सकते हो, तीनों का कर सकते हो. अगर किसी इंसान में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों में प्रॉब्लम है तो तीनों का कर दो एक पर्सन का. कोई भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप इसमें. बस आपको गुड इंटेंशन के साथ अच्छा सोचना है कि उस इंसान का गुड न्यूज आप रिसीव कर रहे हो. और जैसे आपने बोला है कि जादू की ये छड़ी वाला हम कर सकते हैं, हाँ. कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई हाँ. पर्सन दिखा जिसको हम जानते नहीं है, तो ऐसे हाँ. में कोई और भी कुछ ह्यूमन बीइंग के अलावा एनिमल्स वगैरह भी हो सकते हैं. बिल्कुल. बिल्कुल. एनिमल, कोई कोई बर्ड है, कोई हम्म. कोई कोई ट्री है. कभी कभी कोई ट्री ऐसा लग रहा है आपको डेड हो रहा है, आप उसके ऊपर जादू की छड़ी, क्योंकि ट्री इज ऑल्सो लिविंग क्रीचर, तो आप उसके ऊपर जादू की छड़ी की ये ट्री, थैंक यू यूनिवर्स फॉर फुलफिलिंग माय ट्री, लाइक उसको आपने बिल्कुल हरा भरा कर दिया है. थैंक यू. मैं उसको देख के इतना खुश हूँ कि ये आज मैं जब वापस 2 दिन बाद आई हूं तो मेरा ये ट्री जो है वो बहुत अच्छा ग्रो. किसी जिस भी चीज के ऊपर आप करना चाहते हो, जिस भी चीज के ऊपर, एनिमल हो गया, बर्ड्स हो गई, कुछ भी, एनी लिविंग क्रीचर और एनीथिंग कर सकते हो.
जी। सड़क पे चलते हुए हर इंसान, जो भी आपको लग रहा है, कोई गुस्से में दिख रहा है कभी आपको, कोई ऐसा लग रहा है, कोई परेशान दिख रहा है, कोई डिस्टर्ब दिख रहा है, कोई बुरी गाड़ी चला रहा है, कभी कभी कोई इंसान होता है बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा होता है, तो आप उसके लिए भी मैजिक वॉन्ड उसके ऊपर करोगे कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर हर सेफ जर्नी, थैंक यू यूनिवर्स फॉर हर कामनेस। कोई इंसान अगर आपको बहुत गुस्से में दिख रहा है, बहुत एग्रेसिव दिख रहा है कहीं पे, तो उसके लिए विश करना है थैंक यू यूनिवर्स, ये इंसान बिल्कुल काम हो चुका है वो ना। ये कि जब हमें फील खुद को होगा उसके लिए, तब हम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब ये आप नॉर्मली भी देखोगे तो आपको फील होने लगेगा। देखो ये सब ना एक्ट ऑफ काइंडनेस है ना। जैसे जैसे हम काइंडनेस के अंदर घुसते जाएंगे ना, हमें ऐसा लगेगा कि हर इंसान इस धरती पे खुश रहे बस, है ना। हमें ऐसा फीलिंग्स आएगी कि ये भी खुश रहे, अपनी लाइफ में खुश रहे, ये जैसा चाहता है वैसे खुश रहे, जैसे चाहता है वैसे खुश रहे, सबकी हेल्थ रिस्टोर हो जाए, सबकी वेल्थ रिस्टोर। आप हर इंसान को केवल खुशी देखना चाहोगे, तो वो ही हमें खुशी अपने अंदर फील करनी है कि वो इंसान अब खुश है, और नेक्स्ट टाइम मैं जब भी इसको देख रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है, या नेक्स्ट टाइम ये जब मेरे पास आ रहा है तब ये मेरे को गुड न्यूज ही दे रहा है। तो उस नेक्स्ट टाइम को विजुअलाइज करना है आपको। तो यस, डायरेक्ट वे भी हेल्प कर सकते हैं बेगर के साथ में। बिल्कुल कर सकते हो। आपको अगर फीलिंग आ रही है, उसको पैसे देने का मन कर रहा है, आप यू कैन डोंट गिव सेकंड थॉट। लोगों की बातों पे ध्यान मत दो कि पैसे देने से ये इसका मिसयूज करते हैं, ये है। अगर आपको उसको पैसे देके गुड फीलिंग आ रही है तो दे दो। जो दे के खुशी मिल रही है, पैसे दे के खुशी मिल रही है, खाना दे के खुशी मिल रही है, उसको कोल्ड ड्रिंक पिला के खुशी मिल रही है, उसको आइसक्रीम खिला के खुशी मिल रही है, आपको जो किसी इंसान की जो हेल्प करके करने में खुशी मिल रही है ना, आप वो चीज कर सकते हैं। डू नॉट ओवर थिंक वेन यू आर हेल्पिंग अदर्स। उस समय आप ओवरथिंक ना करें कि न्यूज में ये आता है कि ये लोग पैसे कलेक्ट करते हैं, फिर किसी को देते हैं, फिर काउंट होता है, ये वो, देर इज सो मच गोइंग अराउंड। इतनी सारी बातें बन चुकी हैं इस बात पे। अगर आपको किसी भी इंसान को, बेगर को, कहीं धर्मशाला में जाके, कहीं कोई ऑर्फनेज में जाके, कहीं ओल्ड एज होम में जाके, जिसको भी जैसे भी आपको हेल्प करने का मन करता है, यू कैन डू इट। जहां पे भी एक्ट ऑफ काइंडनेस आ रहा है, यू कैन डू इट। जो खाना दे जाते हैं डेली, जैसे जाते हैं पार्क में, चाहे कोई बेगर बैठा होता है हाँ डेली, बिल्कुल। डेली डेली खाना ले जाते हैं। यस, यू कैन डू दैट, आप बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी आप उसके लिए, जैसे हमने आज मैजिक वॉन्ड में देखा कि हम ऐसा चाहते हैं कि वो खुद ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। नेक्स्ट टाइम आप बल्कि विजुअलाइज करो कि वो बेगर वहां ना बैठा हो, या बैठा हो तो आपको गुड न्यूज देने के लिए बैठा हो कि मैंने ये नया काम स्टार्ट किया है, या मैं ये कर रहा हूँ, या मैं कुछ कर रहा हूँ, या और मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुका हूँ। हमें उसकी बेटर लाइफ वो इंडिविजुअली खुद ही जी रहा है, हमें ये अपने माइंड में सोचना है, अपने माइंड में विजुअलाइज ये ही करना है। हेल्प जिसको जो कर सकते हो कर लो, बट हमें अपने लेवल पे उसको ऐसे हेल्प करनी है कि हमें ये देखना है कि वो अपनी लाइफ में खुद इंडिपेंडेंट हो चुका है अब। ही इज लिविंग हिज ओन लाइफ वेरी हैप्पीली, इंडिपेंडेंटली, फाइनेंशियली स्टेबल, है ना। ठीक है, किसी और को कुछ पूछना है, कुछ बताना है, एनी एनी शेयरिंग, एनीथिंग यू वांट टू डू। हाँ, ये बताना है कि जो क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे, उस जो भी ब्रेन में होता है ना, उसका आंसर चैप्टर आ जाता है उसी दिन हमारी लाइफ में। जैसे एक बच्चे को आज बहुत सारी ब्लेसिंग्स की जरूरत है, तो उसके लिए हाँ, ये मुझे मैजिक वॉन्ड में कर सकती हूँ, ये चीज याद नहीं थी। मैजिक डस्ट में कर रही थी, मतलब शुक्राना ग्रेटिट्यूड कर रही थी, बट प्रॉपर वे में मैजिक वैंड वॉन्ड भी कर सकती हूँ, ये चीज याद नहीं थी। तो मुझे लिस्ट में उसी का नाम पहले याद आया है, तो बैठ के अभी करूंगी, मैं उसके लिए लिखूंगी। हाँ, वैसे मॉर्निंग में बात हुई थी, काफी बेटर कंडीशन है और ठीक है वैसे, और मैं चाहूंगी कि इवनिंग तक और भी सारे रिपोर्ट्स उसके ठीक आ जाए। यस, देखो, सो अपने आप, मतलब कोई भी कभी भी क्वेरी होती है, कोई भी दिमाग में कोई भी परेशानी होती है ना, इसीलिए आई ऑलवेज से कि क्लास से पहले आप लिखो उस चीज को कि फ्रॉम टुडेज क्लास आई वांट टू गेट आंसर फॉर दिस। मेरे को ये मेरे दिमाग में चीज चल रही है और मुझे इस चीज का आंसर चाहिए, तो आपको चैप्टर अपने आप दे देती है वो आंसर।
उसी दिन का सेशन आपको उसी दिन आंसर दे देता है, जैसे इनको मिला है वैसे हर किसी को मिल सकता है। सो अपना व्हाट कोई भी क्लास में आने से पहले ना अपनी इंटेंशन सेट कर लिया करो कि आज मुझे इस क्लास में इस चीज का आंसर चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी आज का फ्रेम बहुत बढ़िया लग रहा है, ऑल ब्लू एंड नियॉन ग्रीन। सो वी ऑल आर इन ब्लू एंड रेनू जी के कपड़ों में वाइट, ब्लू और ग्रीन है, और वो ग्रीन रितु भाभी के कपड़ों से मैच हो रहा है। सो द फ्रेम लुक्स रियली रियली ब्यूटीफुल। बहुत ही बढ़िया फ्रेम लग रहा है ये। एंड सबकी वीडियो ऑन है विच इज वेरी ब्यूटीफुल। एंड क्लिक अ पिक्चर। ठीक है, एनीथिंग एल्स? किसी और को कुछ शेयर करना है, कुछ बताना है? कल आप मैजिकल एयर पढ़ा रहे थे, लास्ट में मैंने सुना था, और हम्म, आपने जो भेजा था होमवर्क के लिए, उसमें आपने 5 बार इनहेल लिखा हुआ है। तो एक्सेल नहीं करना, पहले इनहेल ही करना है 5 बार, फिर नो नो, लास्ट इन थैंक यू जादुई हवा का धन्यवाद। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। हाँ, 5 बार इनहेल एक्सेल करना है, और उसके बाद लास्ट में थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट वी ब्रीथ। और अगर मैं लेते हुए, जैसे मैंने इनहेल किया और मन में ही बोल रही हूँ उस जादुई हवा का धन्यवाद, जैसे छोड़ बिल्कुल दूँ तो वो भी चलेगा, बिल्कुल के बाद बिल्कुल बोलने पे बिल्कुल भी चलेगा। बिल्कुल। शिट। बाकी अभी हम वापस एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपने रिकॉर्डिंग देखी थी? हाँ, तभी मैं कह रही हूँ, वो मेरे को, मैंने देख ली थी, आपने प्रैक्टिस भी कराई थी कि हाँ, 5 बार लिया है वो। मुझे समझ नहीं था, डाउट था उनका, फिर आपने उसमें भी लिखा है कि 1 टाइम इनहेल, 2 टाइम इनहेल, 3 टाइम, तो मैंने कहा एक्सेल नहीं लिखा हुआ, तो कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही। इनहेल नहीं। सो अब दोबारा करते हैं। लेट्स एवरीवन सिट एंड क्लोज योर आईज, एवरीवन क्लोज योर आईज, एंड वील डू द मैजिकल एयर ब्रीदिंग अगेन। ठीक है, एवरीवन क्लोज योर आईज, जस्ट टेक नॉर्मल ब्रीथ्स। अभी हम कुछ थैंक यू नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, जस्ट टेक फ्यू नॉर्मल ब्रेथ्स। एंड नॉर्मल ब्रेथ्स मतलब बिल्कुल नॉर्मल, कोई लंबी सांसें नहीं लेनी, बिल्कुल नॉर्मल सांसें आप जो ले रहे थे वो लेते रहो। And now, when you inhale, in your mind, say thank you for each and every breath you are taking, and count your 5 breaths. Inhale and exhale. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And now, next 5 breaths, हम ये फील करेंगे कि जब हम ब्रीथ इन कर रहे हैं तो यूनिवर्स एक ग्रैटिट्यूड नाम की एक स्ट्रिंग है, वो हमारे अंदर जा रही है एयर के थ्रू। और वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। Keep your eyes closed and now say thank you for the magical air that I breathe. Thank you, universe, for this magical air that I breathe. धन्यवाद इस जादुई हवा का जिससे मैं सांस ले पाती हूँ। Thank you for the magical air that I breathe. Thank you for making my life possible. मेरी जिंदगी ही आपसे चल रही है। Thank you, thank you, thank you, universe.
Now gently rub your hands. Whenever you are ready, you can come back. How did you feel after doing this? नाइस। सो ऐसे ही करना है, गिव योर सेल्फ सम टाइम, है ना, ब्रीदिंग पे फोकस करके अपने आप को टाइम देना है। और जब भी हम कभी भी कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, फील इट कि आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड, नोज के थ्रू एक ग्रैटिट्यूड की स्ट्रिंग जा रही है, उस एयर के साथ एक स्ट्रिंग जा रही है जिसपे ग्रैटिट्यूड लिखा हुआ है, वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट एयर, फील दैट द एयर, मतलब एयर आप फील कर सकते हो अपनी सराउंडिंग में, उसको फील करो कि वो आपके अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। फील एज ग्रेटफुल फॉर इट एज यू कैन, क्योंकि इस ही हवा की वजह से हम जीवित हैं आज इस दुनिया में। हर समय हम सांस लेते हैं, सुबह शाम दिन रात, एवरी टाइम। सो इस एक्सरसाइज को हम बहुत अच्छे से पकड़ के रखेंगे अपने साथ, एंड दिन में 3-4 बार वी विल ट्राई टू प्रैक्टिस इट एवरी डे। इट इज अ सर, ब्यूटीफुल प्रैक्टिस। हम्म। श्वास लेते हो तो फील करो कि खुशियां अंदर जा रही हैं। जब हम्म। सांस छोड़ते हो तो सोचो डर चिंता बाहर निकल रहे हैं। यस, बिल्कुल, आप ऐसे भी कर सकते हैं। एवरीवन कैन डू इट लाइक दिस। हम्म, Yes, you all can do it like this also if you want. That whenever you are inhaling all the good feelings, जो भी हमने फीलिंग चार्ट में गुड फीलिंग्स पढ़ी हैं वो हमारे अंदर जा रही है। जो भी हमारे नेगेटिव फीलिंग्स हैं, जैसे फियर, वरीज एंड एनवी, जेलेसी, ये सब बाहर आ रही है। एंड यूनिवर्स इट इज टेकिंग इट ऑल, सारी वो अपने पास ले जा रहे हैं। बट आपको जो दे रहे हैं वो पॉजिटिव्स ही दे रहे हैं। हम्म। ठीक है, परफेक्ट। एनीथिंग एल्स एनीबडी वुड लाइक टू आस्क? किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है? नहीं, परफेक्ट। ठीक है, लेट्स एंड अप दी सेशन हियर। और आज के लिए आपके पास काफी सारा काम है, आप उसके ऊपर काम करेंगे। कोशिश करें थोड़ा बाहर निकलें, लोगों को देखें जिनको आपकी हेल्प की जरूरत है, उनको थोड़ा हेल्प करें, उनके ऊपर मैजिक वॉन्ड करें। और हमें हेल्प कैसे करनी है आज हमने तरीका सीख लिया है। जादू की छड़ी आप सब लोगों के पास है, आप सब लोगों के अंदर है, आपको यूज करनी आनी चाहिए। किसी कोई और जादू की छड़ी नहीं आएगी, आप खुद में ही एक जादू की छड़ी हैं। आपको यूज करना भी आ गया है, बस आपको यूज करना स्टार्ट करना है आज से। ठीक है, परफेक्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, लव यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, बाय। लव यू, बाय। थैंक यू। थैंक यू।